साथियों, अगर किसान को ये पता चल जाए कि उसकी फसल में किस तत्वों की कमी है तो वो उसकी पूर्ति करके अपनी फसल में कम लागत लगा के ज़्यादा उत्पादन ले सकता है। अगर किसान को ये पता चल जाए कि उसकी मिट्टी का पीएच बढ़ा हुआ है या कम है, या सामान्य पीएच रखने के लिए उसे कौन कौन से तत्व लगाने होंगे अपनी मिट्टी में, तो वो कम लागत पर अपने ज़्यादा उत्पादन ले सकता है। आज की वीडियो में मैंने फोकस किया है कि किसान साथियों को फसलों को देखकर ये जानकारी मिल सके कि उनकी फसल में किस तत्वों की कमी है। तो आज की वीडियो में मैंने ज़्यादातर फोकस किया है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर और इसके बाद में लौह पोषक तत्वों की कमी अगर हमारी फसलों में है तो हम कैसे पहचान करें कि हमारी फसलों में किस तत्वों की कमी है और किस तत्वों की कितनी मात्रा लगाने से वो कमी पूरी हो सकती है। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें और बिल्कुल यहाँ से जानकारी लेकर जाएं। तो साथियों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं नाइट्रोजन की कमी के लक्षणों की। अगर हमने गेहूं वर्गीय या अनाज वर्गीय किसी भी फसल में लगभग 45 से 50 दिन तक खाद नहीं लगाया है, यूरिया नहीं लगाया है, तो जनरल सी बात है उसमें नाइट्रोजन की कमी होगी। और उसके जो लक्षण होंगे वो इस प्रकार से होंगे। जो पुराने पत्ते हैं वो पुराने पत्ते पीले पड़ जाएंगे, और पीले पड़ने के बाद जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, पौधे की बढ़वार रुक जाएगी और पौधे में फुटाव भी रुक जाएगा, पौधे की पत्तियां भी वहीं का वहीं रुक जाएंगी। पीला पड़ने के बाद में हल्का झुलसा नुमा खेत में आ जाएगा और खेत पूरा पीला दिखाई देने लगेगा। ये कमी अगर दिखाई देती है तो ये नाइट्रोजन की कमी का लक्षण है। इस प्रकार की किसी भी कमी को पूरा करने के लिए आपको तुरंत खाद लगाना चाहिए। यूरिया खाद लगा के आप उसमें पानी लगा दें, या फिर 100 से 150 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से यूरिया का स्प्रे फसल पर कर दें, यानी लगभग 800 से 900 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया ले लें और उसे पानी में घोल के घोल बना के स्प्रे कर दें। उससे आपकी फसल को तुरंत राहत देखने को मिलेगी। साथियों, ये नाइट्रोजन की कमी का लक्षण है, इसे आप पहचान सकते हैं। पत्तियों को यहाँ पर देखकर पूरी तरह से आप संतुष्ट हो सकते हैं कि ये हमारे खेत में नाइट्रोजन की कमी का लक्षण है। साथियों, नाइट्रोजन की कमी का लक्षण दिखाई देने के बाद में आप बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिया खेत में ना डाल दें। ज़्यादा यूरिया डालने से पौधा कम एब्जॉर्ब कर पाएगा उसे, और वो ज़्यादा यूरिया आपकी मिट्टी को एसिडिक करेगा और वो हवा के साथ में उड़ जाएगा। तो साथियों, इसलिए खास ध्यान रखें कि जितनी डोज की ज़रूरत है आप अपनी फसल में उतनी ही डोज दें। साथियों, नाइट्रोजन के बाद में अब फोकस करते हैं फॉस्फोरस पर। फॉस्फोरस का मतलब होता है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, यानी आप जिसे यूरिया के साथ में मिला के लगाते हैं डीएपी को, उसकी भी कमी हमारी मिट्टी में आजकल देखने को मिल रही है। हमारी मिट्टी में 0.3% तक डीएपी की मात्रा है, यानी फॉस्फेट की मात्रा है। इसे बढ़ाने की ज़रूरत है 0.8% तक। साथियों, अगर ये मात्रा नहीं बढ़ पाती है तो धीरे धीरे हमारी मिट्टी में और ज़्यादा डीएपी की कमी होती चली जाएगी और इससे हमारी फसलों के उत्पादन पर सीधा असर देखने को मिलेगा। साथियों, यहाँ पर जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि पत्तियों का जो आकार है, साइज है, वो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे ठिठुर जाते हैं। ठंड में ठिठुरी हुई पत्तियां जो होती हैं वैसी पत्तियां दिखाई देने लगती हैं डीएपी की कमी के कारण। यहाँ पर जैसा कि आप पत्तियों को देख रहे हैं, ये हरी बिल्कुल रहेंगी, हरी बहुत ज़्यादा डार्क हरी हो जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे ये ठिठुरती चली जाएंगी। पत्तियों का आकार बढ़ना कम हो जाएगा, पत्तियां बिल्कुल सेम उसी लेवल पर, पौधे की उसी लेवल पर रहेंगी। पौधे की जो जड़ें हैं उनका विकास भी नहीं होगा, जड़ें भी ठिठुर जाएंगी और पौधा पूरा का पूरा ग्रोथ जो है पौधे की वो रुक जाती है, यानी वनस्पतिक जो आकार लेता है पौधा वो नहीं ले पाता, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। अगर इस टाइप के सिम्टम्स आपके फसलों में दिखाई दें तो आपको समझना चाहिए कि ये डीएपी की कमी का लक्षण है, और आपको यहाँ पर डीएपी लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर डाल देनी चाहिए उस समय पर जबकि आपको फसल में लग रहा है कि अब डीएपी की कमी का लक्षण हमें दिखाई देने लगा है। साथियों, नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाद में अब बात करते हैं पोटास की कमी की। तो पोटास की कमी यदि हमारी फसलों में होती है तो आप सबसे पहले तो इन चारों फोटो को देखिए। इन चारों फोटो में ये आप देख पा रहे होंगे कि जो पत्तियों का कलर है वो आगे से पीला पड़ने लगा है, और ये पीलापन जो बन रहा है पत्तियों में, उसके आगे जो पत्तियों के किनारे हैं उन पर झुलसा की शिकायत देखने को मिल रही है, हल्के हल्के स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। तो ये पत्तियों में झुलसने की सी संभावना दिखाई दे रही है।
साथियों, यदि इस टाइप के लक्षण आपकी फसलों में दिखाई देते हैं, पत्तियों में खासकर, तो वो पोटास की कमी का लक्षण हो सकता है। साथियों, पौधे में अगर मानो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और वहाँ पर पौधा उदास है, तो वो पोटास की कमी का लक्षण होता है। पोटास का स्प्रे अगर आप कर देते हैं तो वहाँ पर पौधा गर्मी के प्रति सहनशील हो जाता है, गर्मी को सहन करने लगता है और लगभग 10 से 15 दिन का जो हैवी टेम्परेचर रहता है उसे सहन कर लेता है। साथियों, पोटास की कमी के कारण हमारे जो दाने होते हैं अनाज के, वो ठिठुर जाते हैं, दानों में वजन कम बैठता है और दानों में चमक भी नहीं रहती। अगर इस टाइप के लक्षण आपकी फसलों में दिखाई दे रहे हैं तो वो पोटास की कमी के लक्षण है। आप यहाँ पर पोटास 0050 का लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम पोटास का आप स्प्रे भी कर सकते हैं 1 एकड़ जमीन में। आप यहाँ पर 2 से 2.5 किलोग्राम पोटास को खेत में बिखेर भी सकते हैं, यानी बुरकाव करके भी पानी लगा सकते हैं। अगर आप एमओपी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 12 से 15 किलोग्राम या 20 किलोग्राम तक पोटास एमओपी को अपने खाद के साथ में मिलाकर अपने खेत में बुरकाव करके पानी लगा सकते हैं। इससे भी आपके खेत में पोटास की कमी पूरी हो जाएगी। साथियों, अब बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण तत्व सल्फर के बारे में। सल्फर की कमी का अगर लक्षण दिखाई देता है तो वो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि सल्फर की कमी का खेत में लक्षण है। साथियों, जैसे ही कोशिका भित्ति से पत्ता निकलता है तो वो पीला ही निकलता है पूरा, और पूरा पत्ता पीला पड़ने पर हम ये देखते हैं कि जो पत्ते की संरचनाएं होती हैं, यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, जो पत्ते की संरचनाएं हैं वो हरी हैं और पत्ता सारा का सारा पीला पड़ रहा है। धीरे धीरे ये नए पत्तों से शुरू होकर पुराने पत्तों तक फैलता चला जाता है, ऊपर से फैलता है और नीचे तक फैलता चला जाता है। ये जो लक्षण दिखाई देते हैं ये सल्फर की कमी के होते हैं। सल्फर की कमी में पत्ता अंदर से ही पीला निकलता है, और अगर इस टाइप के लक्षण हैं तो यहाँ पर आप बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि ये सल्फर की कमी का लक्षण है। साथियों, सरसों वर्गीय फसलों में पत्तों का कलर नीला भी हो जाता है सल्फर की कमी के कारण। तो आप सरसों वर्गीय फसलों के लिए स्पेशली याद रखें कि अगर नीला पत्ता पड़ रहा है तो वहाँ सल्फर की कमी का लक्षण है। साथियों, इसे पूरा करने के लिए आप यहाँ पर बेंटोनाइट कोटेड सल्फर का उपयोग कर सकते हैं, पाउडर वाली सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। अगर WDG 90% सल्फर है तो उसे स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। अगर वेंटोनाइट कोटेड है तो आप उसे खाद के साथ मिला के बुरकाव कर दें और पानी लगा दें, तब भी आपके खेत में सल्फर की कमी पूरी हो जाएगी। साथियों, इस टाइप के सिम्टम्स को पहले से ही परख लेना चाहिए और समय से सल्फर का उपयोग कर लेना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपने पिछली फसलों में सल्फर का उपयोग नहीं किया है तो आप फसल की बुवाई करने से पहले 10 से 15 दिन पहले सल्फर का बुरकाव करके पानी लगा दें अपने खेत में। फसल की उपज होने से पहले आपके खेत में मिट्टी में सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार अगर सल्फर लगाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, यहाँ पर जानते हैं कि लौह पोषक तत्वों की कमी होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो जैसे पत्ते का कलर यहाँ पर पीला हो रहा था सल्फर की कमी में, यहाँ पत्ते का कलर सफेद होने लगेगा। आप जैसा कि फोटो में देख पा रहे हैं कि पत्ते की जो संरचना है वो हरी है और बाकी पत्ता सफेद कलर का हो रहा है, लगभग दूधिया कलर में मैच कर रहा है। तो अगर इस टाइप के सिम्टम्स आपकी किसी भी फसल में दिखाई देते हैं, यानी पत्ता सफेद कलर का दिखाई देता है, तो वो लोहे की कमी का लक्षण है। आप यहाँ पर लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फेरस सल्फेट का बुरकाव करके पानी लगाएं। आपके खेत में ये सिम्टम्स बिल्कुल 100% खत्म हो जाएंगे और आपकी फसल अच्छी होगी। साथियों, आज की वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर 5 तत्वों की कमी के लक्षण दिखाने की कोशिश करी कि यदि आपके फसलों में इन 5 तत्वों की कमी है तो क्या लक्षण दिखाई देंगे। अगली वीडियो में मैं आपको 5 से 7 तत्वों की कमी के लक्षण दिखाने जा रहा हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो आपको लगता है कि दूसरे साथियों के लिए अच्छा हो सकता है तो आप उनके लिए शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।